तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर समेत 55 जिलों से नुक्कड़ बहस, और अब देखिए यूपी के बागपत से नुक्कड़ बहस। बागपत पश्चिमी यूपी का एक ऐसा जिला है जिसकी पहचान सूबे की जाट राजनीति से है। बागपत ने चौधरी चरण सिंह के रूप में देश को एक प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री दिए हैं। खेल में भी ये जिला काफी आगे है। बागपत ने देश को कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं। बागपत में लोहे की कृषि उपकरण बड़े पैमाने पर बनते हैं। जिले में ज्यादातर लोग खेती से ही जुड़े हैं। गन्ने की खेती यहाँ ज्यादा होती है, लेकिन गन्ना किसान समय से भुगतान नहीं मिल पाने के कारण परेशान हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति खराब है। अपराधी तत्व इतना परेशान करता है व्यापार में कि अपना व्यापार कर नहीं पाता। बागपत में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटें बीएसपी के पास और 1 सीट आरएलडी के पास है। खराब सड़कें यहाँ बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद यहाँ परिवहन के साधनों की कमी है। हरियाणा से बागपत को जोड़ने के लिए यमुना पर एक पुल का निर्माण बागपत की एक बड़ी मांग है। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। बागपत को उन 5 गांवों में से एक माना जाता है जिसे महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने मांगा था। हालांकि हजारों साल के इतिहास में अब बागपत एक गांव से जिले तक की यात्रा तय कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके हम जनता से पूछेंगे कि कितना सफर इसने तय किया है और क्या समस्याएं यहाँ के जो नेता हैं वो हैं हमारे साथ, और साथ में जनता है। हम नेताओं का परिचय करा दें। हमारे पास उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चौधरी राज साहब सिंह हैं, लोक दल से विधायक वीरपाल राठी जी हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजय खोखर जी हैं, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सोमेंद्र ढाबा जी हैं, हरबीर सिंह हैं बीएसपी के हैं, और हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस के चौधरी राम कुमार। हम सबसे पहले मंत्री जी से बात करेंगे, क्या आप लोगों ने दिया है इस बागपत को? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि बागपत में समस्याएं बहुत हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी सड़क की बात उड़ी, ये निश्चित तौर पर सही है कि सड़कों की यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। दिल्ली सहारनपुर रोड की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आई, उसमें जो पेड़ कटने की एनओसी मिलनी थी वो लंबा समय तक खिंचती चली गई और सड़क का काम रुक गया और चलने लायक नहीं रही है। तो हमने फिर इस सड़क की मरम्मत का काम कराया, तब जाके सड़क चलने के लायक हुई है। किसानों के गन्ने की समस्या है भुगतान की, तो किसानों के भुगतान की दिक्कत है। मिल मालिक भुगतान करने में जो है किसानों को परेशान कर रहे हैं, उसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। राठी जी, जो मंत्री जी कह रहे हैं उस हिसाब से तो पूरा प्रयास कर रही है सरकार। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ बहुत समस्या हैं और कुछ समस्याओं का निदान हमने यहाँ जनप्रतिनिधियों ने अपने स्तर पर कराया। लोकदल सपा के साथ है, दोनों के स्वर एक हैं। जहाँ तक विकास की बात है, पिछले 2 वर्ष के अंदर माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने अपने बागपत लोकसभा में रेलवे का दोहरीकरण के लिए बजट में घोषणा कराई। 2450 रुपये का बजट है। 1450 करोड़ रुपए दोहरीकरण के लिए है। 1011 करोड़ रुपए। बीजेपी भी अपनी उपलब्धि गिना रही है और समाजवादी पार्टी भी। इसका मतलब कुछ तो सच होगा। नहीं, कोई सच नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और स्टेट में सपा की गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ये कह रहे हैं कि हम गन्ना पेमेंट को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 साल इनको भी हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सहारनपुर में भी आए और गन्ना भुगतान के विषय में जिस तरह वो झूठ बोल के गई कि मेरे आने के बाद केवल 500-600 करोड़ रुपये बकाया रह गया, जबकि हकीकत ये है कि हज़ारों करोड़ रुपये का भी बकाया है। क्या है समस्याएं यहाँ की? समस्याएं बहुत सारी हैं यहाँ, चूँकि ये दिल्ली से जुड़ा है, देश की राजधानी से जुड़ा हुआ बागपत है और यहाँ अभी तक बहुत सारा विकास जैसे नोएडा में हुआ है, जैसे हरियाणा में का कुछ पार्ट जो है दिल्ली बन गया है। इस तरीके पूरा ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छा बन गया है, इंडस्ट्री फैल गई है। यहाँ होना चाहिए था, लेकिन चूँकि एक ही पार्टी का यहाँ हमेशा प्रभाव रहा, उनसी पार्टी से हम लोग जीते हैं। मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और बीजेपी भी, सब अपनी अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। बागपत में कुछ तो अच्छा हुआ होगा। देखिए, बागपत की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ जो समस्याएं हैं निदान करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन अभी तक कोई निदान नहीं कर पाया। मैं ज़्यादा लंबी नहीं बात करके 2 बात कहूँगा। एक तो गन्ने का भुगतान आज तक कोई भी पार्टी कोई भी नहीं करा पाया, सबने आंदोलन भी कर लिए। जनता से भी बात कर लेते हैं। क्या बाबूजी समस्याएं हैं आप लोगों के शहर की? समस्याएं तो ये सब ने बताई है। गन्ने की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, लूट खसोट की समस्याएं हैं। ये यहाँ विकास के नाम पे सब ठप है।
हमारे दिल्ली के तीनों तरफ विकास हो गया, हमारी तरफ विकास नहीं हुआ। जब से देश आज़ाद हुआ है यहाँ जो है विकास का मुद्दा ठीक है बाबूजी, अहम है। नहीं, विकास के मामले में तो देखो जी ठीक ही चल रहा है अभी तो फिलहाल। अगर विकास बता रहे हैं, अगर विकास है तो विनाश क्या है? ऐसा है, भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ प्रदेश में, यहाँ बसपा सपा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल संबंधी सभी सरकार रह चुकी है। अपने अपने काम के लिए सब सक्षम है, सरकार सब यहाँ क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि यमुना पुल बनना चाहिए। यमुना में पुल बनना चाहिए, क्या ये मांग को आप लोग एड्रेस कर रहे हैं? देखिए यमुना के पुल की, देखिए जो छपरौली से और सिंभालका तक जो यमुना का पुल बनना है उसके लिए दिल्ली में एमओयू साइन हुआ था हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में। उत्तर प्रदेश ने अपना पूरा बजट दे दिया, उत्तर प्रदेश वो सारी कर दी, लेकिन हरियाणा की तरफ से उसमें अड़चन हो रही है। जैसे ही वो दूर हो जाएगी वैसे ही पुल का काम शुरू हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। हरियाणा का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर क्यों भूमि पूजन करेगा? वो हरियाणा में करेगा अपनी भूमि पे। दोनों प्रदेश का 50-50। आने वाले चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है बागपत से? विकास का विकास, क्योंकि विकास नाम की चीज बागपत में नहीं है। जहाँ तक पुल की बात है, हमारे कांग्रेस क्या विकास चाहते हैं? मरना किसान कुछ तो मर रहे यहाँ सड़कों पे, गड्ढों में पड़ के। कल भी एक बुग्गी वाला मर गया किसान, कुछ आत्महत्या करने लग रहे किसान। क्या चाहते हैं जी है जनता नेताओं से? ये चाहती है जी सड़कों का निर्माण हो, गन्ने का पेमेंट हो। 5 साल पूरी कोशिश में गुजरेगी, अब तक जो सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर उभर कर आ रही है वो सड़कों की समस्या है, गड्ढे हैं सड़कों में। देखिए निश्चित तौर पर सड़कों की समस्या है और ये अभी पैदा नहीं हुई है। जब से जो है सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार आई है, तब से हम सड़कें बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं और इतनी सड़कें कभी नहीं बनी जितनी बागपत जनपद में इस सरकार के समय में। महंगाई जो 2 साल में भाजपा ने किया, 2 साल पहले चने का भाव 50 रुपए किलो था, आज 120 रुपए किलो है। दालों के भाव देख लो आज क्या है। 2 साल में भाजपा ने वो कर दिया जो। ठीक है, भाजपा के विरोध में बात हो रही है। आप लोग यूपी में कितना कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाए तो किसे सपोर्ट देंगे? नहीं, जहाँ तक बात है यूपी में विकास की, विकास यूपी में अब भारत सरकार का देखिए, अब पूरे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, कद बढ़ाया है। बहन जी किससे सपोर्ट लेंगी? बहन जी आम जनता से सपोर्ट लेगी और बहन जी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। बीजेपी से फिर सपोर्ट ले लेंगे? नहीं, बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अपने बूते पर सरकार बनाने की बात ज्यादातर लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बागपत की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। ज्यादातर यहाँ पर लोग सड़कों की समस्या को बता रहे हैं, यमुना पुल की समस्या उठा रहे हैं और जो गन्नों के किसानों की समस्या है वो यहाँ पर चुनावी मुद्दा बन सकता है।